नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे निफ्टी की, बाजार की, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है। बाजार अगर आप देखेंगे 1000 पॉइंट भाग गई बिना पीछे मुड़कर देखते हुए, मतलब लगातार बाजार में मूवमेंट पे मूवमेंट आया पड़ा है। जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी हुई है उनकी तो चांदी है, लेकिन जो लोग शॉर्ट करके बाजार को बैठे थे अमेरिका चुनाव को देखते हुए, उनके पैसे तहस नहस हो चुके हैं। अगर आपको पता हो कि जो मतलब ट्रेड करते हैं लोग एफएनडो में, उनके पास कितना बड़ा रिस्क इस वक्त इन्वॉल्व है, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। और मैं इस चीज़ में मतलब बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहता कि जो रिटेल प्लेयर्स हैं, मतलब कि हम आप जैसे लोग जो बड़े थोड़े से बड़े ट्रेडर होते हैं, हम आपकी कैटेगरी में, वो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बाजार में बनाकर रखी थी और उन्हीं को हंट किया जा रहा है। बहुत भयंकर तरीके से वो हंट हुए हैं, भयंकर स्टॉप लॉसेस गए हैं लोगों के। बाजार ऑल टाइम हाइज पे है। कल की वीडियो में मैंने बताया था बाजार आज ऑल टाइम हाइज पे आएगी। उसमें कोई हवा हवाई बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल लॉजिक की बात थी। मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की थी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भाग रही थी तो वहाँ पर कोई मतलब भविष्यवाणी कर देना मतलब कठिन काम नहीं था। ठीक। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बाजार सीधे 15,000 जाएगी क्या, तो आप क्या कहोगे? नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ना आप सही हो ना मैं गलत हूँ, तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता ये है कि एक कहावत है, भाव भगवान होता है। अब ये कहावत गलत है क्या? जी नहीं। मैं आपसे फिर से वही एक बात कहूँगा कि आपके सामने बड़े बड़े एक्सपर्ट की ऐसी तैसी हो गई ना। टीवी पर कौन कौन से एक्सपर्ट आपसे आके क्या कहते थे? बाजार गिरेगी गिरेगी गिरेगी, ये बेच दो ये बेच दो ये बेच दो। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स आकर आपसे बहुत सारी चीज़ें खरीदवाते थे। आप देखिए फार्मा आपको खरीदवाया गया, जानबूझकर खरीदवाया गया, जानबूझकर आपकी झोली में डाला गया। फार्मा गिर रहा है, बाजार ऑल टाइम हाइज पे है। बैंक्स आपसे बिकवाए गए। और देखो यहाँ पर हम भी थोड़े से गलत हुए हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हमने रखे हुए हैं अपने पास, जिसमें से हमारे पास कोटक है और यस बैंक है। यस बैंक में पोजीशन हमारी भले छोटी है, लेकिन कोटक तो हमने दबाकर माल खरीदा था। आप जाकर वीडियो देखिएगा। हम फार्मा सेक्टर में गलत नहीं हुए, बैंकिंग में हम थोड़े से गलत हो गए। हमने एसबीआई और एचडीएफसी बैंक निकाल दिया, हमने उसमें ट्रेड नहीं बना पाए, मतलब ढंग से। अभी तक हम प्रॉफिट में, तगड़े प्रॉफिट में होते। चलिए, हर कोई यहाँ पर गलत साबित होता है, लेकिन मैं एग्जैक्टली अगर आपसे बात करूँ, भाव भगवान होता है, यानी कि आपको सिर्फ रेट देखना है। हम और आप कोई नहीं होते मार्केट को प्रिडिक्ट करने वाले, क्योंकि मार्केट जो है वो कलेक्टिव विजडम पे चलती है। कलेक्टिव विजडम अभी क्या करी है? मार्केट भागे पड़ी है और उसके पीछे फंडामेंटल रीजन हो ना हो, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो भयंकर तरीके से काम कर रही है। आपको पता है एफआईआई दबा के माल खरीद रहे हैं और हर जगह उन्होंने माल खरीदा है। अब यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करते हैं या थोड़ा ऊपर करते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस होगी। आपको क्या करना है? आपको अपने तरफ से श्योर होना है। इसीलिए मैं आपसे स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड की बात करता हूँ। यहाँ पर आपके लिए रिस्क क्या है? यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस का रिस्क है, ये आप समझते हो। लेकिन अगर आपके लिए कल बाजार 10% नीचे खुलती है और आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आपको तकलीफ होगी या नहीं? तो जब भी कोई लॉन्ग टर्म का स्टॉक लो, उसको हमेशा सपोर्ट पे खरीदने की कोशिश करो। ऐसे भागती हुई बाजार में आपको लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। भाव भगवान होता है, यही मैं आपसे कहता हूँ। हर इंसान यहाँ गलत साबित होगा, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो वो गलत साबित होगा। हम गलत साबित हुए, अच्छी बात है, लेकिन बच हम क्यों गए? हम अपनी जो पोजीशंस थी उसको सही स्टॉक्स में हमने बनाई। ठीक है। हम फार्मा नहीं खरीदे, हम टेक स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नहीं खरीदे। टीबी वाले आपको यही खरीदवा रहे थे। आपसे बैंकिंग बिकवाया जा रहा था और बैंकिंग देखिए बाजार को लीड कर रहा है, बाजार को ऊपर ऊपर लेकर चला गया। अब साइकोलॉजिकल लेवल ही सिर्फ बचा है। बाजार सारे दायरे तोड़ चुकी है। होता है ना कि कुछ फिल्मों में कहा जाता है कि अब दायरे टूट चुके हैं, तो दायरे बाजार ने तोड़ दिए हैं। बाजार अब सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल्स पे रुकेगी। वो लेवल क्या होगा आपके लिए? 12,700 वो आप लेवल डिसाइड कर लीजिए। चाहे आप 12,700 कह लीजिए, चाहे आप 12,800 कह लीजिए, या जो भी, या आप 13,000 ही कह लीजिए। अब बाजार 13,000 के गलत आंकड़े को छुएगी या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। जो भी ट्रेड कीजिए उसको अपनी समझदारी के साथ कीजिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक आपको हमेशा सस्ते में खरीदना चाहिए। सस्ते स्टॉक्स कब लेने होते हैं मैंने आपको एक एक चीज़ एक एक वीडियो में बताया हुआ है। हिंद पेट्रो दिलाया आपको, कोटक महिंद्रा बैंक दिलाया, एयरटेल दिलाया। भले हमने बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन वो हमने अपनी सेफ्टी के लिए की। एक एक
एक स्टॉक आप जाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा। हम बहुत बड़ी रैली नहीं चाहते हैं, हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन है हमें उतने में रहना है। और रही बात हमारी इन्वेस्टमेंट की, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको तो कभी बेचना ही नहीं है जब तक आपका टारगेट ना कंप्लीट हो। और वो टारगेट काफ़ी बड़ा आपको रखना चाहिए। आप 3 साल टारगेट रखो, 5 साल, 10 साल, जो भी, ठीक है। तो बस यही आपको समझाना था कि भाव भगवान होता है, भाव की पूजा हमको करनी पड़ेगी। बाजार आज 12,640 दिखा रहा है तो हमें उसको पूरा सम्मान देना पड़ेगा। हाँ, बाजार 12,640 दिखा रहा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम चाहे शॉर्ट बनाकर बैठे हों या हम सोच रहे हो बाजार गिरे गिरे गिरे, ये एक्सपर्ट के चक्कर में आप पढ़ना बंद कीजिए, कर दीजिए। आप अगर मुझे भी एक्सपर्ट मानते हो तो बिल्कुल बिल्कुल भी किसी को, मैं कहता हूँ किसी को मत एक्सपर्ट मानिए। आपको मैं जो चीज़ें समझाता हूँ जहाँ पर बाइंग लेवल है, और देख लीजिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सही जगह बाइंग करने के लिए दी हैं, आपको 10 में से 7 बार 8 बार मैंने सही साबित करवाया है, सही प्रॉफिटेबल स्टॉक दिलवाया है। तो ये खूबी होगी अगर आप सही जगह स्टॉक को चूज़ करोगे। और अगर आप गलत फैसले लोगे भागती हुई बाजार में किसी एक्सपर्ट के चक्कर में, तो फंसना तय है। भाव भगवान होता है, यही आपको समझाना था। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए भाव की पूजा करते रहिए यार। बाय बाय।